पवन सिंह जो कभी साइकिल से घूमते थे, हमारे चाचा हमके साइकिल पर बैठा के 30-30 किलोमीटर ले जाते रहन और रात भर हम सो करत रहे। आज वही भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे रिचेस्ट एक्टर हैं, जिनके लाखों में फैंस है। उनपे अपनी ही पत्नी पे मारपीट और फोर्स एबॉर्शन के आरोप है। तो मुझे इतना टॉर्चर किया गया कि मैंने स्लीपिंग पिल्स खा लिया था। इनके एक नहीं, दो नहीं, 3 शादियां हो चुकी है, जिनमें से दूसरी पत्नी ने शादी के सिर्फ 3 महीनों में ही अपनी जान ले ली। ये कभी एक्ट्रेस के साथ छेड़छाड़ करते हैं, इसने मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा। कभी लाइव आके धमकी देते हैं, तो बहुत मारा। कभी गुस्से में आके अपनी ही गर्लफ्रेंड के ऊपर टीवी तोड़ देते हैं, करते करते अचानक मेरे ऊपर बड़ा से टीवी फोड़ दिया जाता है। तो कभी अपना पावर का यूज करके लोगों का कैरियर खा जाते हैं। ध्यान रखना, पवन सिंह नाम है मेरा। ज्यादा दिन सलग नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आज हम देखने वाले हैं पवन सिंह के दूसरे फेस को। 5 जनवरी 1986 पवन सिंह का जन्म एक किसान परिवार में होता है। इनका परिवार कर्जे में डूबा हुआ था, पैसों की तंगी थी और इसी बीच पवन एक चोरी करते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने अपने भाई के किताब से 10 रुपए का नोट चुराया था और उनके भैया इस चोरी के लिए पवन को इतना पीटते हैं कि पवन घर से ही भाग जाते हैं। पवन एक ग्राउंड में बैठ के ट्रेन में भीख मांगने के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके भैया पवन को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं और उन्हें समझा बुझा के घर ले जाते हैं। उसके बाद जब पवन सिंह तीसरी क्लास में पहुँचते हैं, वो 8 साल के थे, लेकिन उनका मन स्कूल में लगता ही नहीं था। उनका रुचि तो संगीत में था। वो पढ़ाई ना के बराबर करते और सारा टाइम अपने चाचा अजीत सिंह के साथ संगीत सीखते थे। साथ में वो हारमोनियम भी बजाते थे और जो कि उनके चाचा खुद एक गायक थे और छोटे मोटे प्रोग्राम करते थे, तो वो पवन सिंह को भी अपने साथ उन प्रोग्राम में ले जाने लगे। और चाचा हमके साइकिल पर बैठा के 30-30 किलोमीटर ले जाते रहन। पवन सिंह साइकिल से लंबे सफर करके इन प्रोग्राम में पहुंचते थे और जाके स्टेज के पीछे सो जाते थे, क्योंकि इन्हें गाने का मौका प्रोग्राम के अंतिम समय में दिया जाता था, इसलिए तब तक इन्हें नींद आ जाती थी। और जब इनकी बारी आ जाती थी तो इनके चाचा इनके फेस पे पानी मार के उठाते थे। चाचा हमके उठा के पानी मार मार के गावा बेटा। इसी तरह पवन सिंह मेहनत करते रहे। लोगों को इनके गाने बहुत पसंद आने लगे और इन्हें स्टेज पे पहले गाने का मौका मिलने लगा। इसी बीच जब पवन सिंह स्टेज में गाना गा रहे थे, तो जो डीजे ऑपरेट कर रहा था उसने इनके गाने को ऐसे कैजुअली रिकॉर्ड कर लिया और पवन सिंह का गाना उस समय लोगों को इतना पसंद आया कि स्टेज पे रिकॉर्ड किए गए गानों के 400 सीडी लोकल मार्केट में बिक गई। ये बात जब पवन सिंह और उसके चाचा अजीत सिंह को पता चला तो वो हैरान हो गए। उस समय पवन सिंह का सिर्फ 10 साल ही था और पवन सिंह ने तभी डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे अपना खुद का एल्बम मार्केट में निकालना है। और उनके चाचा अजीत सिंह ने एल्बम रिकॉर्ड करने से लेकर एल्बम को रिलीज करने तक पूरा सहयोग किए। मात्र 11 साल की एज में पवन सिंह अपना एल्बम रिलीज कर देते हैं ओढ़निया वाली के नाम से। लेकिन पवन सिंह को वो पहचान नहीं मिल पाती है। उनके गाने सिर्फ लोकल एरिया में ही बजते थे। 1-2 गाने उनके अच्छे चले भी, लेकिन वो एवरेज थे। उसके बाद पवन सिंह और भी एल्बम रिलीज करते हैं। इस बार उनके गाने चल तो रहे थे, लेकिन उनको वो पहचान नहीं मिल पा रही थी। उनके गानों की डिमांड सिर्फ लोकल मार्केट में ही होती थी। इसी बीच 2004 में जब वो 18 साल के थे, पवन सिंह एक मूवी में दिखते हैं। उस मूवी में उनका छोटा सा रोल होता है। मूवी का नाम था रंगली चुनरिया तोहरे नाम की, लेकिन पवन सिंह को चाहिए था लीड रोल। वो मूवी में हीरो का रोल करना चाहते थे और 2007 में उनकी एक मूवी आती है जिसमें वो लीड रोल कर रहे थे। उस मूवी का भी नाम था रंगली चुनरिया तोहरे नाम की, लेकिन मूवी चली नहीं। इतनी मेहनत करने के बाद भी पवन सिंह को बड़े लेवल पे फेम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि रातों रात पवन सिंह स्टार बन जाते हैं। पवन सिंह का एक गाना आता है लॉलीपॉप लागेलू। ये गाना पूरे इंडिया में वायरल हो जाती है। यहाँ तक कि ये गाना दूसरे देशों के क्लब में भी बजते हैं। उसके बाद बड़े बड़े म्यूजिक कंपनियां पवन सिंह को ऑफर करने लगते हैं। उनका कैरियर पीक पे चला जाता है और वो एक से बढ़ के एक सुपरहिट गाने देते हैं। उसके बाद पवन सिंह की मूवी भी आती है। वो भोजपुरी इंडस्ट्री में पावर स्टार की पहचान बना लेते हैं और पवन सिंह पॉपुलर हो जाते हैं। इसी बीच इनके लाइफ में एंट्री होती है रीना रानी की। ये पवन सिंह से 10 साल बड़ी थी और इनका एक बेटा भी था।
लुक एकदम कैमरा में हाँ एकदम सीधे। रोलिंग। तो हमारे साथ है रीना रानी जी। रीना रानी जी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। मैम, आपने बहुत सी फिल्में की हैं, बहुत से सीरियल्स किए हैं, आप हिंदी फिल्मों से भी जुड़ी है और भोजपुरी सिनेमा से भी। समय था 2009 से 10 का। पवन सिंह रीना रानी से एक फिल्म सेट में मिलते हैं। रीना रानी एक मॉडल थी। इन्होंने मिस बिहार का खिताब जीता था और बहुत सारे फिल्मों और सीरियल में ये काम कर चुकी थी। ये मुंबई में रहती थी और इनका डिवोर्स हो चुका था। ये सब देखते हुए भी पवन सिंह रीना रानी को पसंद करने लगते हैं और रीना भी इनको चाहने लगती है और फिर दोनों चुपके से शादी कर लेते हैं, जिसका खबर ना तो इनके घर वालों को था ना इनके दोस्तों को। लेकिन जब ये बात इनके घर वालों को पता चलती है तो घर वाले शादी के बिल्कुल खिलाफ हो जाते हैं। कुछ दिनों में रीना रानी और पवन सिंह के बीच भी अनबन शुरू हो जाती है, क्योंकि पवन सिंह का नाम बहुत सारी लड़कियों से जुड़ने लगता है और रीना रानी बार बार इस चीज के लिए पवन सिंह को टोका करती थी। घर का प्रेशर और ये सब को देखते हुए पवन सिंह और रीना रानी का डिवोर्स सिर्फ 4 महीनों में हो जाता है और एलिमनी के तौर पे पवन सिंह रीना रानी को मुंबई में एक फ्लाइट और कुछ रुपये देते हैं। यहीं पे इनकी कहानी खत्म हो जाती है। फिर पवन सिंह के लाइफ में एंट्री करती है नीलम सिंह, जो पवन सिंह के बड़े भैया की साली थी। समय था 1 दिसंबर 2014, जब पवन सिंह और नीलम सिंह की शादी बड़ी धूमधाम से होती है। दोनों पहले से ही रिलेशनशिप में थे और घर वालों की मर्जी से ये दोनों शादी कर लेते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन शादी के सिर्फ 3 महीने बाद ही कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। शादी के महज 3 महीने बाद ही एक भोजपुरी गायक की पत्नी ने क्यों जान दे दी। पवन सिंह की भाभी रात में बाथरूम जाने के लिए उठी। उन्होंने देखा पवन और नीलम के कमरे का दरवाजा खुला है। यह सोचकर कि नीलम सो रही होगी, वे दरवाजा बंद करने के लिए अंदर गई, लेकिन जो उन्होंने देखा वह सदमे से भर देने वाला था। वो देखती है कि नीलम ने फांसी लगा लिया है और वो पंखे से लटकी हुई है। उनकी भाभी चीखने लगती है। सारे घर वाले जाग जाते हैं। पवन सिंह को कॉल किया जाता है। पवन सिंह तुरंत आते हैं। उसके बाद पुलिस आती है। नीलम को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर उन्हें ऑलरेडी डेथ घोषित कर देते हैं। पुलिस जांच करती है, लेकिन उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है जिससे पता चल सके कि आखिर नीलम ने आत्महत्या की क्यों। कुछ जांच से यह पता चला कि घटना के पहले पवन लगभग 1 बजे रात को फ्लाइट आए थे और अपने दूसरे अपार्टमेंट में चले गए थे, यह कहते हुए कि उनकी मूवी से संबंधित कुछ काम है। इसलिए पवन और नीलम के बीच उस रात झगड़ा भी हुआ था। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 बजे रात को पवन सिंह को ऐसा कौन सा काम था। खैर, पुलिस ने यह भी कहा कि पवन पहले से तलाकशुदा थे और अन्य महिलाओं के साथ संबंध भी थे, लेकिन कोई पुख्ता सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगी और केस क्लोज हो गया। अब यहाँ एंट्री होती है अक्षरा सिंह की, वही अक्षरा सिंह जिनके ऊपर पवन सिंह ने अपना टीवी तोड़ दिया था। समय था 2015 से 16 का। नीलम सिंह की डेथ के बाद उनके लाइफ में अक्षरा सिंह आई। पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्षरा सिंह और पवन सिंह की अफेयर की खबर फैलने लगी। अक्षरा सिंह अपने इंटरव्यू में कहती है कि मैंने पवन सिंह को अपना जीवन साथी मान लिया था। मैं उनकी हर बात मानती थी और मुझ पे पूरा कंट्रोल उन्हीं का था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है, पवन सिंह अपना सेकेंड फेस दिखाने लगते हैं, जिसमें वो अक्षरा सिंह को हर दिन फिल्म की शूटिंग से पहले पैर छूने बोलते हैं। कि शॉट लगा है, मुझे पैर छूना है। जिस दिन पैर मैंने ऐसे छू लिया, पूरा हाथ टच होना है। उस दिन कान में कुछ आके ऐसा बोल दिया जाएगा जिससे आप विचलित हो जाएंगे। बात बात पे उनको अब्यूज करते हैं और एक बार तो गुस्से में उन पर टीवी भी तोड़ देते हैं। ये रिलेशनशिप 2015 से 18 तक, मतलब 4 सालों तक चला। अक्षरा सिंह ने खुद बताया कि पवन ने उन्हें रिलेशनशिप एग्रीमेंट पर साइन करवाया था। उस पे लिखा था कि पवन सिंह के किसी भी प्रॉपर्टी में अक्षरा का हक नहीं है, क्योंकि पहली वाइफ ने उनसे फ्लाइट और पैसे ले लिए थे। इसलिए पवन सिंह को यह डर था कि अक्षरा सिंह को भी कुछ देना ना पड़े, कि तुम मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं लोगी, भविष्य में कुछ ऐसा नहीं कहोगी, और मुझसे जबरदस्ती पर साइन करवाया गया। हाँ सर, ये सत्य है। जब 2018 में पवन सिंह और ज्योति सिंह की शादी होने वाली थी तो अक्षरा सिंह को ये बात पता ही नहीं था। वो तब भी पवन सिंह के साथ रिलेशनशिप में थी और जब अचानक अक्षरा सिंह को ये बात पता चलती है तो शादी वाले दिन अक्षरा सिंह को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और यहीं पे दोनों का रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। उसके बाद अक्षरा सिंह ने मुंबई के मालवाड़ी पुलिस स्टेशन में 2 अगस्त 2019 को पवन सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कराई। आरोप था जान से मारने की धमकी, मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न, काम करने से रोकना, अश्लील तस्वीर और वीडियो वायरल करना और धमकाना। अक्षरा ने यह भी बयान दिया
कि पवन सिंह ने उन्हें धमकी दी है कि अगर वो उनसे अलग हुई तो भोजपुरी इंडस्ट्री में उन्हें काम नहीं मिलेगा। मतलब पवन सिंह शादी के बाद भी अक्षरा से रिलेशन बना के रखना चाहते थे और अक्षरा ने ऐसा होने नहीं दिया। उसके बाद अक्षरा सिंह को भोजपुरी इंडस्ट्री में काम मिलना ही बंद हो गया। उसके बाद इनकी तीसरी पत्नी ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर आरोप लगाए। ज्योति सिंह अपने इंटरव्यू में बोलती है कि उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया जाता था। उन्हें 2 बार पवन सिंह द्वारा जबरन एबॉर्शन के लिए मजबूर किया गया और उन्हें अब्यूज किया जाता था। दहेज के लिए बार बार परेशान किया जाता था और फाइनली 2022 में ज्योति सिंह पवन सिंह पे केस करती है और डिवोर्स फाइल करती है। अभी पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों अलग अलग रहते हैं और इन दोनों के बीच काफी ज्यादा अभी कंट्रोवर्सी भी हुई। बहुत जल्द दोनों का डिवोर्स भी होने वाला है। मतलब पवन सिंह का नाम जिस भी लड़की से जुड़ा है उनके साथ कंट्रोवर्सी हुई है। इन सब को देखते हुए आप क्या सोचते हैं पवन सिंह के बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही वेल रिसर्च वीडियो के लिए वीडियो को लाइक कर दे और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।